बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु हिस्ट्री का हमारा पार्ट या सेकंड है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम प्रथम पार्ट लगा चुके हैं। जिन विद्यार्थियों द्वारा प्रीवियस पार्ट नहीं देखा गया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु एवं बीपीएससी अन्य एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टुडे की सीरीज में बीपीएससी द्वारा जो पूछे हुए प्रश्न एवं आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को विश्लेषित करके टुडे की सीरीज में लिया गया है मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से रीड करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, कंप्लीट प्रश्नों को आप लोगों को लगाना है ताकि बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद है। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के रचनाकार हैं, तो विश्वामित्र ऋग्वेद के रचनाकार हैं। एक एक चीजों को ध्यान से तथ्यों को समझते हुए चलेंगे ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप बेहतर तरीके से एग्जाम में लगा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुरुषार्थ कितने होते हैं। प्रश्न और ऑप्शन पहले तो दोनों को ध्यान से रीड करना है ताकि सही आंसर तक आप पहुंच सकें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। पुरुषार्थ की संख्या 4 होती है जिसमें धर्म होता है। यदि पूछा जाएगा कि कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, यदि इस तरह ऑप्शन देकर के पूछा जाएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपके 4 पुरुषार्थ होते हैं। इनको देकर के प्रश्न में बन सकता है कि निम्न में से पुरुषार्थ हैं या नहीं, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। नंबर नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है यदि पूछा जाएगा, तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, तथ्यों को बेहतर तरीके से। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदों की संख्या 4 होती है जिसमें से आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। ध्यान से समझेंगे। त्रयी का अभिप्राय है। तो यहां से आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वेद त्रयी वेद के अंतर्गत आते हैं। यदि इस तरह बनेगा तो ऋग्वेद बनेगा आपका, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंदम में समाविष्ट नहीं होती है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साबरमती, करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था वो परसुनी नदी पर लड़ा गया था, यानी आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में इसका नाम है तो रावी। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता को। पूछा जा सकता है कि नवे मंडल को कहा जाता है, तो इसी नवे मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल कहा जाता है, सोम मंडल कहा जाता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि। तो बोगजकोई का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है बोगजकोई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई है।
तो अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट हुई है वो धर्मशास्त्रों के समय में हुई है, यानी आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, धार्मिक अनुष्ठान कहे या कर्मकांड कहे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धार्मिक अनुष्ठान ना दे करके कर्मकांड भी दे सकता है एग्जाम में। तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका जाएगा यजुर्वेद, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक देवता नहीं था, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिकेय जो था वैदिक देवता के अंतर्गत नहीं आता, बाकी इंद्र, वरुण, रुद्र ये वैदिक समय के देवता हैं। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, महापुराणों की संख्या 18 होती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, स्वामी महावीर स्वामी 24वें, ऋषभनाथ प्रथम, अरिष्टनेमी 22वें। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है जिससे चीजों को आप क्लियर तरीके से समझ पाएं। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से, आंसर जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिनमें पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक है, इस तरह पूछा है, और नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, तो विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक के अंतर्गत आते हैं त्रिपिटकों के, और बाकी इनके अलावा नहीं है, ये चीजें आप ध्यान रखें। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो यहां से इसका राइट आंसर सारनाथ में दिया था उनके द्वारा प्रथम धर्मोपदेश, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। पूछा जा सकता है कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है तो बौद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है, जो कि सारनाथ में इनके द्वारा दिया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या पूछा जा सकता है कैवल्य, उसका भी अर्थ ज्ञान ही है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहां व्यतीत किया, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्ट्री की पार्ट सेकंड की श्रृंखला। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आप सभी को पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी बनी रहे मित्रों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद मित्रों।